बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत को गीदड़ धमकी दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत को धमकी दी है। सूचना एवं प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा कि यदि हसीना को वहां से राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई तो इसके लिए भारत जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि हमने भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने को कहा है और यह एक कूटनीतिक मुद्दा है, लेकिन अगर शेख हसीना वहां से राजनीति करने की कोशिश करती है और भारत में अगर राजनीतिक बैठकें करती हैं, तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें, शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब वो छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश से भारत चली आई थी। तब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य को भारत से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि के तहत हर संभव प्रयास कर रही है। बांग्लादेश में जारी उथल-पुथल हिंसा के बीच अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बांग्लादेश में शुरू किया गया आंदोलन दरअसल उनकी हत्या के लिए है। मोहम्मद यूनुस ने मुझे और मेरी बहन को मारने की योजना बनाई थी। शेख हसीना ने फेसबुक लाइव के जरिए पार्टी के संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे इन हमलों के बावजूद भी जिंदा रखा है तो कुछ जरूर अच्छा करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतनी बार मौत को कैसे मात दे पाती। शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ बांग्लादेश में शुरू किया गया आंदोलन दरअसल उनकी हत्या के लिए है। मोहम्मद यूनुस ने मुझे और मेरी बहन को मारने की योजना बनाई थी। उन्होंने अपने संबोधन में अपने आवास पर हुए हमले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि घर को आग क्यों लगाई। मैं बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ मांगती हूँ। क्या मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया तो इतना अपमान क्यों। इस हमले पर दुख जताते हुए हसीना ने कहा कि मेरी और मेरी बहन की जो यादें बची थी वो अब मिट चुकी हैं। घर जलाया जा सकता था लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। आपको बता दें, बांग्लादेश में बुधवार को आधी रात को जमकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के धनमंडी 32 स्थित आवास को आग लगा दी। उनके घर को बुलडोजर से भी ढहा दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने संबोधन में कहा कि उनके पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है और उस आजादी को बुलडोजर से नष्ट कर सके जिसे हमने लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर हासिल किया है। वो घर को ढा सकते हैं लेकिन इतिहास को नहीं। उन्होंने कहा कि ये भी याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है, बुलडोजर से इतिहास नहीं मिटा सकते। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अपने सदस्यों और हसीना के अन्य समर्थकों पर हमलों के आरोपों के बीच समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने 1 महीने तक चलने वाला विरोध प्रदर्शन भी शुरू किया है। इस विरोध के बीच शेख हसीना ने ऑनलाइन भाषण शुरू किया। इसके पहले बुधवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा तो वो इमारत को बुलडोजर से उड़ा देंगे। और जैसे ही हसीना ने बोलना शुरू किया, प्रदर्शनकारियों ने घर पर धावा बोल दिया और ईंट की दीवारों को तोड़ना शुरू किया। बाद में इमारत को गिराने के लिए क्रेन और एक खुदाई करने वाली मशीन ले आए और हसीना ने अपने भाषण के दौरान जवाब में कहा कि उनके पास बुलडोजर से देश की आजादी को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। वो एक इमारत को नष्ट कर सकते हैं लेकिन इतिहास को कैसे मिटा पाएंगे। हालांकि इमारत को गिराना इस दौरान जारी रहा। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से देश के नए नेताओं का विरोध करने का आह्वान किया और आरोप लगाया कि उन्होंने असंवैधानिक तरीकों से सत्ता हासिल की है। आपको बता दें, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।